नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से और मुस्लिम मसीही मुकालमा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी शफीक कमल साहिब कुछ नए इंकशाफ़ात फरमा रहे हैं। इससे बेशतर कि मैं अपनी बात को आगे रखूं, आइए पहले शफीक कमल साहिब की ही ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या फरमाया और क्यों, किस तरह फरमाया। आपने निकाह का हाल देखें क्या किया कि कुरान मजीद के अंदर 3 सूरतें थी। सूरह अक़द यानी निकाह की सूरह, और सूरह खुला औरत खुला कैसे ले मर्द से, और सूरह तलाक मर्द कैसे तलाक ले। आपने क्या किया कि निकाह की इतनी की हुर्मत है कि सूरह अक़द कुरान से गायब, सूरह खुला कुरान से गायब, और कुरान के अंदर जो रखी है, कायम रखी है, वो रखी है सूरह तलाक। और फिर आप कहते हैं कि हम साबका मज़ाहिब का तसलसल है और इस्लाम की बड़ी ज़रूरत थी। अच्छा, फिर जी आपने सुना कि पादरी शफीक कमल साहिब ने कितना बड़ा इंकशाफ किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर निकाह के हवाले से 3 सूरतें मौजूद थीं, सूरह अक़द, सूरह खुला और सूरह तलाक। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि सूरह अक़द और सूरह खुला को निकाल कर सिर्फ सूरह तलाक को बाकी रखा। अब मेरा यहाँ पादरी शफीक कमल साहिब से दस बस्ता होकर एक सवाल ये है कि आपको ये इल्हाम कहाँ से नाजिल हुआ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 3 सूरतें थी निकाह के हवाले से, सूरह अक़द, सूरह खुला और सूरह तलाक, और मुसलमानों ने 2 सूरतों को निकाल दिया। एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि मुसलमानों को इससे क्या मुफाद हासिल हुआ कि उन्होंने कुरान मजीद की 2 सूरतों को तो निकाल दिया और एक सूरत को बाकी रखा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि वो कौन से नुस्खे हैं जहां पर पादरी शफीक कमल साहिब को सूरह तलाक और सूरह अक़द मिली जो मौजूदा नुस्खों के अंदर मौजूद नहीं है। चौथा सवाल मेरा पादरी शफीक कमल साहिब से ये है कि जिन की कुतब से या जहां से उन्होंने ये हवाला लिया है या जिस शख्स ने उनको ये बात बतलाई है कि कुरान मजीद में 2 सूरतें सूरह अक़द और सूरह खुला के नाम से भी मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं हैं, बराए करम उस शख्स से वो 2 सूरतें हमें लाकर पेश की जाएं ताकि हमें आपके दावे की सदाकत मालूम हो। 5वां सवाल हमारा ये है कि मुसलमानों के अंदर आज 72 फ़िरके मौजूद हैं, 57 से ज़ायद मुसलमान ममालिक दुनिया में मौजूद हैं। किसी एक मुस्लिम मदारिस में ऐसा कुरान पेश करें जिसमें इन सूरतों के अलावा 114 सूरतों के अलावा 116 सूरतें मौजूद हों या कहीं और चैप्टर्स मौजूद हों या आपके दावे की सदाकत के लिए कोई सबूत मौजूद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि शफीक कमल साहिब मर्द मैदान बनकर मेरे इन 5 सवालों का जवाब जरूर देंगे, नहीं तो आपके इस एतराज को हम सिर्फ रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं लेकिन इसको हम कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में ही कुरान मजीद को लिखा गया और जमा किया गया। बाद में मुख्तलिफ अदवार में इसकी हिफाजत के पेश नज़र हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान की दौर में इसको 2 जिल्दों के अंदर जमा किया गया। तो अव्वल तो हमें यह बात बताई जाए कि सूरह अक़द और सूरह खुला जो है नामी सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थीं और मुसलमानों ने इसको निकाल दिया। असल में शफीक कमल साहिब इसको ऐसे समझे हैं कि जैसे 100 अनाजील में से रोमी बादशाह के ज़ेर सदारत मुनक्कद हुई कौंसल ने इनको 4 कुतब मुंतखब करके दे दी और बाकी सब को ममनुआ कुतब में डाल दिया। शायद मुसलमानों के यहाँ भी कोई ऐसा कैनन या कोई ऐसा असूल व ज़वाबित मौजूद है
تو میں ان کو بتلاتا چلوں کہ ایسا کوئی اصول و ضوابط موجود نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پوچھے گئے 5 سوالات کا جواب وہ ضرور دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔